हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर दिया गया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। अब यहाँ पर सममित आव्यूह क्या होते हैं, सममित आव्यूह का पहले परिभाषा समझा जाएगा कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग पहले नोट कर लेंगे कि सममित आव्यूह क्या हैं। तो सममित आव्यूह क्या होते हैं, तो इसका उत्तर होगा वे आव्यूह जिनका परिवर्त करने पर वे आव्यूह जिनका परिवर्त करने पर वही मान आ जाए ऐसे आव्यूहों को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूहों को सममित आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है। तो सममित आव्यूह क्या हैं, वे आव्यूह जिनका क्या किया जाए, परिवर्त करने पर क्या हो जाए, वही मान आ जाए, ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है, सममित आव्यूह कहा जाता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझ लेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किया जाएगा, क्या है, 1 है 3 है 5 है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है ए बराबर है। अब इसको पता करेंगे क्या यह सममित आव्यूह है कि सममित आव्यूह नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, पहले इसका डैश निकालेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ए जो है परिवर्त करेंगे। तो अब परिवर्त आव्यूह क्या होता है, तो बताया गया कि स्तंभ को अगर पंक्ति में बदल दिया जाए और पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 है 3 है, तो यह पंक्ति में है। अगर इसको स्तंभ में बदलते हैं तो क्या बनेगा, 1 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 3 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ का लिख दिए 5। अब ध्यान से देखिए क्या यह मान सेम आ गया क्या, तो यहाँ देखेंगे 1 3 है, 3 5 3 5, मतलब पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में बदलने के बाद भी वही मान सेम आ जाए, उसको क्या कहा जाता है, सममित आव्यूह कहा जाता है। तो सममित आव्यूह समझ में आ गया होगा कि वे आव्यूह जिनका परिवर्तन करने पर वही मान आ जाए, ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। और सममित आव्यूह किसके बराबर होता है, तो ए डैश जो है ए के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिए ए डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर हो तो इसको क्या कहा जाता है, सममित आव्यूह कहा जाता है। अब यहाँ पे हेडिंग नोट करेंगे विषम सममित आव्यूह क्या है। तो दूसरा हेडिंग को नोट कर लिया जाएगा, विषम सममित आव्यूह क्या है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, सममित आव्यूह में क्या है, ए डैश बराबर ए है। अगर कह दिया जाए ए डैश बराबर जो है, अगर यहाँ पे कह दिया जाए ए डैश बराबर माइनस अगर ए आ जाए तो यह क्या पहले था, सममित था। यह सममित के लिए सूत्र है, याद रखिएगा। सममित आव्यूह में क्या होता है कि ए डैश का मान ए के बराबर आ जाए, और इसमें क्या है, ए डैश का मान जो है माइनस ए के बराबर अगर आ जाता है तो क्या कहा जाता है, विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। विषम सममित आव्यूह कहा जाता है। कब यह मान आएगा, जब एक डैश का मान जब परिवर्त किया जाएगा तो परिवर्त करने पर जो है कितने के बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, विषम सममित आव्यूह कहा जाता है।
तो समझ में आ गया होगा कि सममित आव्यूह क्या हैं और विषम सममित आव्यूह क्या हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अभ्यास पे। तो प्रश्न नंबर 7 क्या था? तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, ये दिया गया है आव्यूह, और इसको बताना है क्या यह सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है पहले ए बराबर इसको नोट कर लेंगे। तो ए बराबर क्या क्या दिया गया है पहले यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या है? 1 है, -1 है, और क्या है? 5 है। और यहाँ क्या है? -1 है, यहाँ लिखेंगे 2 है, 1 है, और यहाँ क्या है? 5 है, 1 है, 3 है। ये किसका मान है? तो ए का मान है। अब इसको जब ए का मान जब नोट कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे? परिवर्त करेंगे। परिवर्त करने के बाद ही पता चलेगा क्या यह सममित आव्यूह है कि नहीं है। अब यहाँ परिवर्त कैसे होगा? तो लिखेंगे, इसको कहेंगे ए डैश। अब ए डैश बराबर क्या होगा? तो ए डैश बराबर क्या हो जाए? जैसे 1 -1 5 है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? 1 -1, और ये क्या बन जाएगा? 5। कैसे था? 1 -1 5, मतलब ये पंक्ति में था तो पंक्ति से किस में बदल दिए? स्तंभ में बदल दिए। अब यहाँ देखेंगे -1 है, 2 है, 1 है, तो -1 2 1 को हम लोग किस में बदलने चल रहे हैं? स्तंभ में बदलेंगे। तो क्या बनेगा? -1 2 1 हो जाएगा। -1 2 1 हो गया, -1 2 1 हो गया। ये 5 1 3 है। क्या है? 5 1 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 1 3 हो गया। तो पंक्ति को और स्तंभ में जब बदला गया तो देखा गया क्या? सेम पूरा मान, यही मान पुनः आ गया। तो इसका मतलब क्या है? सेम आ गया, मतलब ए का जो है जब ए डैश किए हैं तो पूरा मान बराबर जब आ गया तो क्या माना जाएगा? सममित आव्यूह है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया? ए डैश किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। जब ए के बराबर आ गया तो लिखेंगे अतः, लिख देंगे नीचे, अतः यह सममित आव्यूह है। क्या लिखेंगे? अतः यह सममित आव्यूह है। कैसे पता चला? क्योंकि ए डैश का मान जो है ए के बराबर आ गया तो सममित आव्यूह है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यह सममित आव्यूह है। तो प्रश्न नंबर 7 का यह पहला प्रश्न जो है हल हो गया। तो अब सीखेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा इसका है, सिद्ध कीजिए। अब यह सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर दिया गया। क्या क्या दिया गया है? 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। यह क्या है? एक विषम सममित आव्यूह है। तो क्या यह विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है? अब चेक किया जाएगा क्या यह विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा हल, और हल में पहले इस मान को क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो ए बराबर क्या दिया गया है? तो ए का मान है 0 है, 1 है, -1 है, और क्या हो जाएगा? -1 है, 0 है, 1 है। यहाँ का 1 लिखेंगे, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका जो परिवर्त करेंगे, क्या करेंगे? परिवर्त किया जाएगा। तो परिवर्त करने पे पता चलेगा कि यह जो है सममित आव्यूह है कि विषम सममित आव्यूह है। तो अब यहाँ लिखेंगे ए डैश कर लेंगे। तो अब ए डैश बराबर जब इसको करेंगे तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर 0 है, ए 1 है, -1 है, मतलब ये पंक्ति में दिया गया है। अगर इसको स्तंभ में बदलते हैं तो क्या आएगा? 0 1 -1। तो क्या लिखेंगे? 0 1 -1। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्त कर रहे हैं। ए डैश कर रहे हैं। ए डैश का मतलब क्या है? परिवर्त आव्यूह। अब -1 है, 0 है, 1 है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या है? 1 है, -1 है, 0 है, तो यहाँ पर 1 -1 0 है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को क्या हुआ है? पंक्ति में यहाँ पर बदला गया है। बदलने के बाद जो है यहाँ पे देखा गया क्या ये दोनों मान जो है ए का मान और ए डैश का मान क्या ये बराबर आया? तो अगर बराबर आ जाता है तो क्या होता है? सममित होता है। अगर बराबर नहीं आता है तो देखा जाएगा क्या हो रहा है इसमें। पहले देखिए 0, ये -1 है, ये क्या है? 0 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ -1 है। इसका मतलब इसमें से माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए सब में से, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ए डैश बराबर, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो क्या होगा? तो 0 में अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा। अगर 1 है यहाँ पर तो 1 है तो क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा तो -1 हो जाएगा, और -1 है तो +1 हो जाएगा। यह +1 है तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 है तो 0 रहेगा। यहाँ 1 प्लस है तो क्या बनेगा? -1 हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 0 हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा होगा इसमें से कॉमन क्या लिए, इसमें से कॉमन क्या लिया गया, तो माइनस को कॉमन लिया गया। अब यह माइनस कॉमन होने के बाद से जब देखेंगे यह मान किसका आ गया, तो टोटल ए का मान आ गया। और यहाँ ए का मान क्या है, 0 -1 1 1 1 -1, देखिए सेम पूरा मान जो है यह मान और यह मान आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश किसके बराबर आ गया, तो -a के बराबर आ गया। और जब ए डैश जो है -a के बराबर होता है तो क्या बताया जाता है, विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह में क्या बताया गया है, ए डैश का मान और ए का जो बराबर होता है तो सममित आव्यूह होता है, और ए डैश का मान -a के बराबर आ जाए तो क्या कहा जाता है, विषम सममित आव्यूह है। नीचे लिख देंगे यहाँ पर, अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह क्या लिखेंगे, अतः यह क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। कितना आसान है, तो सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह विषम सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, परिभाषा भी बताया गया, और ये दो प्रश्न जो था सममित और विषम सममित इसको बताया गया। तो यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल प्रश्न नंबर 7 को बताया जा रहा है। अब कल जो है प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।